आज हम करने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 21। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट देखिए गाइस। अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ग्रुप G इज सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग टू H। ठीक है, क्या कह रहा है कि हमें एक कोई नॉन एम्प्टी सबसेट H दिया हुआ है ग्रुप G का। ठीक है, वो सब ग्रुप होगा G का इफ एंड ओनली इफ। वो सब ग्रुप कब होगा? अगर हमारे पास कोई ए बी एच को बिलोंग कर रहे हैं, देन हमारे पास ए इंटू बी का इनवर्स, वो उनकी मतलब मल्टीप्लीकेशन वो एच को बिलोंग करेगी। ठीक है ना। इससे पहले हमने थ्योरम की थी कि हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट एच होगा ग्रुप जी का, वो सब ग्रुप को कब होगा? अगर वो क्लोज्ड होगा एंड वो इनवर्स को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब ये थ्योरम में क्या कह रहा है कि हमारे पास ठीक है कोई नॉन एम्प्टी सबसेट एच है जो ग्रुप जी का। ठीक है, वो सब ग्रुप कब होगा? अगर हमारे पास ए बी की इनवर्स एच को जाएगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो ये गाइस ये ना बेसिक प्रॉपर्टीज ही है सब ग्रुप की, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आइए इसका भी हम प्रूफ देख लेते हैं। आप ये भी प्रूफ करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम प्रूफ देखिए। सबसे पहले हमने लेट किया कि एच हमारा सब ग्रुप है जी का। ठीक है, अगर वो हमारा सब ग्रुप है जी का, ठीक है, तो एंड वो सब ग्रुप है तो हमारे पास ठीक है वो नॉन एम्प्टी सबसेट भी है जी का। ठीक है, एंड वो हमारा एच है जो हमारा वो इटसेल्फ ग्रुप भी है। ठीक है, अंडर द कॉम्पोजिशन ऑफ जी। ठीक है ना, वो मतलब ग्रुप की प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है जो वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ए बी, हमारे पास दो एलिमेंट्स है एच के, ठीक है, उनका इनवर्स भी तो एग्जिस्ट करेगा ना, क्योंकि एच इटसेल्फ ग्रुप है। ठीक है, तो क्या ले लिया हमने? ए एंड बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच को। ठीक है ना, बेसिकली ए इनवर्स भी तो एग्जिस्ट करेगा क्योंकि हमने रिजल्ट प्रूव करना है, तो हमने ले लिया कि ए एंड बी इनवर्स एच को बिलोंग कर रहे हैं। अगर ए बी इनवर्स एच को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हम अगर एच एंड हमारा ग्रुप दिया हुआ है तो क्लोजर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ए इंटू बी का इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच को। ठीक है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी? ठीक है, अगर ए बी हमारे कोई जी को बिलोंग कर रहे हैं तो उनपे हम कोई भी कॉम्पोजिशन लगाए तो वो भी हमें जी को ही जाएगी। ठीक है ना, तो वही चीज है हमारे पास। ठीक है, हमने दो एलिमेंट्स लिए, ए एंड बी इनवर्स एच को जा रहे हैं। ठीक है, उनपे कॉम्पोजिशन लगाई, ए इंटू बी इनवर्स किया, ठीक है, वो भी एच को जा रहा है, तो यही तो चीज हमने प्रूव करनी थी। ठीक है, तो अब कन्वर्सली ले लिया। अब कन्वर्सली में देखिए गाइस ध्यान से। ठीक है, जो एच है हमारा वो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। ठीक है ना, ग्रुप जी का। ठीक है, एंड हमें एक और कंडीशन दी हुई है कि अगर हमें ए बी एच को बिलोंग कर रहा है तो ए इंटू बी इनवर्स का एच, वो ए इंटू बी इनवर्स वो भी हमारा एच को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हमने सिर्फ क्या प्रूव करना है कि जो एच है हमारा वो सब ग्रुप है। ठीक है, अब सब ग्रुप प्रूव करना है, दैट मीन्स ठीक है हमें नॉन एम्प्टी सबसेट भी दिया हुआ है। ठीक है, एक कंडीशन दी हुई है, एंड हमने क्या प्रूफ करना रह गया हमारे पास कि जो हमारा एच है वो ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। ग्रुप की कौन सी प्रॉपर्टीज को? ठीक है, क्लोजर होगी हमारे पास, एसोसिएटिव होगी हमारे पास, ठीक है, आइडेंटिटी होगी एंड इनवर्स हो गया। ये चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाना है अब हमने। ठीक है ना, अब देखिए गाइज हम ये चीज लेट करके चले। अब हमने क्या किया? ए बिलोंग टू एच, हमने दो ए ले लिए। ठीक है, दो ले लिए, कोई मैटर नहीं करता, हम एलिमेंट्स ही ले रहे हैं ना एच में। ठीक है, तो हमने ले लिया ए बिलोंग कर एच को एंड एक और ए ले लिया एच को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया? अकॉर्डिंग टू जो हमें गिवन था, ठीक है, अगर ए बी एच को बिलोंग करे, ए इंटू बी का इनवर्स एच को बिलोंग करेगा, तो यहाँ पर भी हम कंडीशन अप्लाई कर ही सकते हैं। ठीक है, ए बिलोंग करे एच को, ए बिलोंग करे एच, तो ए इंटू ए इनवर्स को, ए इनवर्स एच को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये चीज आ गई। अब ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। ठीक है, अब आइडेंटिटी किसको चलेगी? एच को, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखिए अब हमने क्या किया? एक आइडेंटिटी ली एंड एक एलिमेंट लिया ए, ये दो लिए एच में से। ठीक है, अब फिर से वही एक वाली कंडीशन अप्लाई कर दी, ई इंटू ए इनवर्स बिलोंग कर गया एच को। ठीक है, ये चीज कर गई। अब आइडेंटिटी के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, वही एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास, तो ए इनवर्स चला गया एच को। यहाँ पे कौन सी सेटिस्फाई होगी? इनवर्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। दस हमारे पास क्या आ गया? जो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जी में, ठीक है, इन एच में, सॉरी, एंड एवरी एलिमेंट इन एच हैज इट्स इनवर्स इन एच। हमारे पास आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गई एंड हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया। ठीक है,
दो चीजें सेटिस्फाई होगी, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है। क्लोजर के लिए हमने दो एलिमेंट्स लिए, ए बी लिए एच में से, ठीक है। अब क्योंकि देखिए इनवर्स हमने लेके ही चले हैं तो एग्जिस्ट करवा दिया, ठीक है। तो हम ले सकते हैं कि ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच को, ठीक है ना। अगर ये चीज है हमारे पास, ठीक है, तो इसमें फिर से हमने वही जो हमें गिवन थी प्रॉपर्टी वो लगा दी, ठीक है। अगर ए बी एच को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, जो ए इंटू बी का इनवर्स भी एच को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहां पर भी यही लगाती है, अगर ए बी इनवर्स बिलोंग कर एच तो ए बी इनवर्स का इनवर्स एच को बिलोंग करेगा। देखिए अगर ए बी हमारे एच को बिलोंग करे तो ए बी का इनवर्स एच को बिलोंग कर रहा था ना। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि इनवर्स की प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो ही रही है, तो हमने ले लिया एक ए एलिमेंट ले लिया, एक बी इनवर्स ले लिया, ठीक है ना। तो वो बी इनवर्स का इनवर्स बिलोंग करेगा एच को, ठीक है। ए इंटू बी इनवर्स का इनवर्स बिलोंग करेगा एच अकॉर्डिंग टू दिस गिवन स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो क्या आ गया, बी इनवर्स का इनवर्स किया तो वो बी होता है हमारे पास, ठीक है। तो ए इंटू बी बिलोंग कर गए एच को। इससे क्या हो गया, हमने दो एलिमेंट्स लिए थे एच से, ठीक है, कॉम्पोजिशन अप्लाई की, वो आपस में एच में चले गए तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गए, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड्स इन एच, ठीक है। ये चीज आ गई। अब हमारी कौन सी बची, एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव के लिए हमारे पास क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एच आर इन जी एंड कॉम्पोजिशन इज एसोसिएटिव इन जी, ठीक है। जो हमारी कॉम्पोजिशन है वो हमारी एसोसिएटिव है जी में, ठीक है ना। अब जी क्योंकि हमारा ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, जो हमारे सारे एलिमेंट्स हैं एच के वो है तो बेसिकली जी के ही ना, क्योंकि जी हमारा क्या है, ठीक है, सॉरी एच क्या है, हमारा सबसेट ही है जी का, ठीक है। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ एच आर इन जी, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन एंड एसोसिएटिव है जी में, तो कॉम्पोजिशन हमारी एच में भी, ठीक है, एसोसिएटिव होगी। अगर एच में एसोसिएटिव हो गई तो एच तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो क्या बन गया, एच हमारा क्या बन गया, ग्रुप बन गया। एच इटसेल्फ इज अ ग्रुप हैंस सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। हमने यही तो चीज प्रूव करनी की एच हमारा ग्रुप बनना चाहिए, ठीक है। नॉन एम्प्टी सबसेट तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो वो क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया जी में, ठीक है ना। देखिए गाइज हमने इस थ्योरम में सिर्फ इतना ही किया है कि हमें एक नॉन एम्प्टी सबसेट एच दिया हुआ था ग्रुप जी का, ठीक है। हमने ये प्रूव करना था कि वो सब ग्रुप होगा जी का इफ एंड ऑल इफ अगर हमारे ए बी बिलोंग करे एच को, देन ए इंटू बी इनवर्स वो एच को बिलोंग करेगा, ठीक है। पहले हम सब ग्रुप लेके चले, ठीक है। अगर सब ग्रुप लेके चले तो वो इटसेल्फ ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप है तो हमने यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी यूज करके प्रूव कर दिया, ठीक है। कन्वर्सली में हमने हमें नॉन एम्प्टी सबसेट, क्योंकि सब ग्रुप के लिए क्या सब ग्रुप प्रूव करना था तो हमें ना नॉन एम्प्टी सबसेट तो ऑलरेडी दिया हुआ था, तो क्या प्रूव करना रह गया था कि वो हमारा ग्रुप है। ग्रुप के लिए हमने आइडेंटिटी ये पॉइंट दिया हुआ था ना, तो इसको लेके हमने आइडेंटिटी प्रूव कर दी, इनवर्स प्रूव कर दिया, ठीक है ना। एंड हमने क्या किया, क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव कर दी, ठीक है। एंड जो हमारी कॉम्पोजिशन होती है वो हमारी जी में भी थी, तो सारे एलिमेंट्स जो एच के थे वो भी जी में थे, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हो गई, तो एच इटसेल्फ हमारा ग्रुप बन गया, ठीक है। नॉन एम्प्टी सबसेट तो था ही, तो वो हमारा सब ग्रुप भी बन गया।